वंस अगेन मस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम सब इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये पता नहीं कितने सवाल का सॉल्यूशन है। इन सारी चीज़ को अगर हम पढ़ें तो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 घंटा लग जाता है पढ़ने में, अगर बढ़िया से पढ़े तो। इन सारी चीज़ों का कहें तो 2-2.5 घंटा का सॉल्यूशन मात्र हम 4 से 5 मिनट में करने वाले हैं, वो भी बेहतर तरीक़ा से। एक केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक है जिसको समझाएंगे हम और बताएंगे कि जब अवस्थाएं बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब अवस्थाएं में चेंजिंग होती है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, विथ एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं हम सब। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नया आए हैं तो इसे एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पूरा देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें अगर वीडियो अच्छा लगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैं पढ़ाने वाला आखिर क्या हूँ। देखिए, पढ़ाने को तो आज बहुत कुछ हूँ मैं, ठीक है। शायद इसको पढ़ने के लिए आप बहुत समय देंगे, लेकिन आज कुछ ही मिनट में हम आपको सारा चीज़ समझा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे कोई चीज़ सूरज के नज़दीक जाता होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, जब टेम्परेचर को घटाया जाता है तो अवस्थाएं जो बदलती है उसे क्या कहा जाता है। यही सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम सब इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड। मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सॉलिड है। जैसे मान लीजिए मेरे पास बर्फ़ है जो कि सॉलिड फॉर्म में अभी है। जब सॉलिड को हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब उस सॉलिड को हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं उसको, तो टेम्परेचर जब देंगे सॉलिड को तो वह कौन सा फॉर्म में बदल जाएगा, वह लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना है और याद करना है, समझना है। जब सॉलिड चीज़ को हमने टेम्परेचर दिया तो वो टेम्परेचर पाने के कारण वह जाकर लिक्विड फॉर्म में बदल गया। तो मैं बोलूँ कि सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। द फॉर्म चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब कोई सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, अब कोई सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा कब? जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा। तो जब उसको टेम्परेचर दिया जाता हो और वह सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। कोई सवाल पूछे मेल्टिंग क्या है तो कहेंगे तापमान बढ़ने के कारण किसी वस्तु का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना ही मेल्टिंग कहलाता है। बोले तो उसको हम लोग विघलन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम सब। मैंने इस लिक्विड को थोड़ा और हीट किया, मैं टेम्परेचर थोड़ा और दिया। जब लिक्विड को मैंने और टेम्परेचर दिया तो ये मेरा भाप बनकर ऊपर उड़ना चालू हो गया। क्या हो गया? वाष्प बनकर ऊपर उड़ना चालू हो गया। और जब कोई लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाता है और वाष्प बनकर जब वह ऊपर की तरफ उड़ने लगता है तो इस प्रोसेस को तो हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। लिक्विड से गैस बनना ही क्या कहलाता है? इवापोरेशन। और ये सारी चीज़ें कब होगी? जब टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर की उपस्थिति में बोले तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जब कोई लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में आता है तो उसे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, बोले तो वाष्पीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? पहले मैं बताया टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, टेम्परेचर देने के कारण जब कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में आए तो मेल्टिंग कहते हैं। फिर मैंने टेम्परेचर और उससे थोड़ा ज़्यादा दिया तो वह लिक्विड से गैस फॉर्म में आएगा। इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहेंगे, ठीक है। 2 चीज़ मैंने अभी तक बताया। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब मैं टेम्परेचर को और दिया, मैं टेम्परेचर को रोका नहीं और टेम्परेचर बढ़ाता गया मैं, और जब टेम्परेचर को मैं बढ़ाया तो मेरा जो गैस फॉर्म था यह जाकर मेरा प्लाज्मा रूप में बदल गया। आपको पता होना चाहिए 5 स्टेट्स होते हैं, एक यहाँ पे 4 स्टेट पढ़ाए गए हैं, 5 एक्सेप्शन में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जब मैंने गैस को और हीट दिया और टेम्परेचर बढ़ाया गैस में मैंने, तो ये मेरा जाकर प्लाज्मा फॉर्म बन गया, प्लाज्मा बन गया। और इस प्लाज्मा को बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। कोई कहे आयोनाइजेशन क्या है, आयनीकरण क्या है, तो तापमान बढ़ने के कारण किसी गैस का प्लाज्मा में बदलना ही आयोनाइजेशन कहलाता है। सिंपल। मैं अभी तक 3 चीज़ बताया। पहला बताया तापमान के कारण कोई सॉलिड से लिक्विड में बदलता हो, मेल्टिंग कहलाता है। तापमान के ही कारण, थोड़ा और तापमान ज़्यादा देने के कारण जब कोई लिक्विड गैस फॉर्म में बदल जाता हो वह वाष्पीकरण कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जब कोई गैस
प्लाज्मा फॉर्म में बदल जाता हो तो उसे हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं। अब मैंने क्या किया कि प्लाज्मा को, अब जब मैंने गैस को हीट दिया था तो वह आयोनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा प्लाज्मा में बदल गया था। लेकिन मैंने क्या किया है ना अब कि मैंने अब हीट को कम करना चालू किया। क्या किया? हीट को कम करना चालू किया, मतलब मैंने टेम्परेचर को अब कम करना चालू किया। तो जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो प्लाज्मा मेरा गैस फॉर्म में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो टेम्परेचर कम होने के कारण प्लाज्मा का गैस फॉर्म में बदलना ही डी आयोनाइजेशन कहलाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण गैस से प्लाज्मा में जाना आयोनाइजेशन कहलाता है। टेम्परेचर कमने के कारण प्लाज्मा का गैस फॉर्म में आना डी आयोनाइजेशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। प्लाज्मा का गैस में आना डी आयोनाइजेशन कहलाता है और तब होगा जब टेम्परेचर कम होगा। अब मैंने टेम्परेचर को और कम किया। तो जो मेरा गैस था वह गैस मेरा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। क्या फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो जब टेम्परेचर और मैंने कम किया तो मेरा गैस आकर लिक्विड फॉर्म में आ गया और गैस से लिक्विड फॉर्म में आना कहलाता है कंडेंसेशन, कहें तो संघनन। तापमान कम होने के कारण गैस का लिक्विड फॉर्म में आना ही कंडेंसेशन कहलाता है, बोले तो संघनन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। पहले मैं प्लाज्मा को टेम्परेचर कम किया तो गैस फॉर्म आया, इस प्रक्रिया को डी आयोनाइजेशन कहा। जब गैस आया फॉर्म में और मैंने टेम्परेचर को कम किया तो ये मेरा लिक्विड फॉर्म में आ गया और गैस से लिक्विड फॉर्म में आना ही कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। अब मैंने टेम्परेचर को और कम किया, एकदम ठंडा, तापमान खत्म एकदम 9 के बराबर। तो जब मैंने टेम्परेचर को कम और किया तो ये मेरा लिक्विड फॉर्म क्या में आ जाएगा? सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो टेम्परेचर कमने के कारण लिक्विड का सॉलिड बनना ही क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझते हैं। मान लीजिए मैंने पास एक ठोस गैस लिया, ठोस बर्फ़ लिया। बर्फ़ को मैं जब हीट करूंगा, धूप में रखूंगा तो वह लिक्विड फॉर्म में बदलेगा। मैं उसको और हीट दिया, बहुत देर तक धूप में छोड़ दिया तो वाष्प बनकर वह उड़ जाएगा ऊपर गैस फॉर्म में। गैस ऊपर जाएगा तो और वह हीट होगा और जब हीट होगा तो प्लाज्मा फॉर्म में बदल जाएगा। अब क्या होगा कि तापमान कमेगा तो प्लाज्मा से वह गैस फॉर्म में आएगा और तापमान कमेगा तो गैस से वह लिक्विड फॉर्म में आएगा। एकदम तापमान कम करने के हम लोग फ्रिज में उसको रख दिए तो वह जम कर बेचारा फ्रीजिंग कहला गया, मतलब बोले तो वह फिर से बर्फ़ बन गया। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करते हैं, रिकॉल करते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बनना इवापोरेशन, गैस से प्लाज्मा बनना आयोनाइजेशन, प्लाज्मा से गैस बनना डी आयोनाइजेशन, गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन और लिक्विड से सॉलिड बनना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग। एरो को बढ़िया से देखना है और समझना है। ठीक है, इस एरो को बढ़िया से, इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो मेरा टेम्परेचर हाई हो रहा है और जब इधर की तरफ आ रहे हैं तो मेरा टेम्परेचर लो हो रहा है। अब दो मुख्य बातें क्या है देखिएगा। कभी कभी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको टेम्परेचर जब दिया जाता है तो वह सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलते हैं बल्कि वह सॉलिड से सीधे गैस फॉर्म में बदल जाते हैं। कौन सा फॉर्म में? विदाउट लिक्विड में गए वह गैस में चले जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जब कोई पदार्थ सॉलिड से सीधा गैस फॉर्म में आ जाता हो, इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, बोले तो उद्रपातन कहते हैं। जैसे हम लोग जो कैम्फोर होता है, कैम्फोर जो कपूर होता है, जब उसको हम लोग जलाते हैं तो वह सॉलिड होता है। जब कपूर खरीदते हैं तो वह सॉलिड फॉर्म होता है, लेकिन जब उसको जलाते हैं तो बिना लिक्विड फॉर्म में बदले, जब उसको हीट देते हैं तो बिना लिक्विड फॉर्म में बदले वो सीधा उड़ जाता है, गैस फॉर्म में चला जाता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट टेम्परेचर पाकर सॉलिड से सीधा गैस में चला जाए, गैस फॉर्म बना ले, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, बोले तो उद्रपातन कहते हैं। ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस में जाना उद्रपातन कहलाता है, बोले तो सब्लिमेशन कहलाता है। और जब कोई चीज़ ठंडा होने के कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण गैस से सीधा सॉलिड फॉर्म में आ जाता हो, बिना लिक्विड फॉर्म में आए, गैस से सीधा सॉलिड फॉर्म में आ जाता हो, उसे कहते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? डिपोजिशन किसे कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, जब कोई गैस से सीधे सॉलिड फॉर्म में आ जाता हो। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लीजिए आप बढ़िया से, वीडियो को रोककर फिर नोट्स बना लीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए सभी के पास और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।